गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल है? गुड इवनिंग सर, फाइन। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। सो 11th नॉन मेडिकल, 11th नॉन मेडिकल आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था केमिकल बॉन्डिंग में। टॉपिक नॉन चल रहा था। मेडिकल नहीं सर, मेडिकल। अच्छा, आप लोग मेडिकल वाले हैं, ठीक है। तो भी मेडिकल गए। तो 11th मेडिकल लास्ट क्लास में आपको केमिकल बॉन्डिंग में वस्पर थ्योरी चल रही थी हमारी, और वस्पर हाँ थ्योरी में बच्चा बॉन्ड एंगल चल रहा था कि बॉन्ड लेंथ चल रहा था? सर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ चल रहा था, राइट। अभी बॉन्ड लेंथ हुआ नहीं था। से मैं ये शुरू कहूंगा हुआ था स्टार्ट ही हुआ था। बॉन्ड लेंथ का अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, करा नहीं था कुछ भी उसमें, है ना। यस सर। चलिए, अभी इसको ढंग से निपटाना बाकी है। बॉन्ड लेंथ के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं वो सब तो करा दी थी, जैसे कि रेजोनेंस क्या होता है, और रेजोनेंस से कैसे मैं बॉन्ड ऑर्डर को वेरिएशन में देता हूँ, ये सब करा दिया था आप लोगों में। यस सर। नो सर। सर नहीं, रेजोनेंस नहीं करवा था सर रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं किया था। कराया। नहीं किया लास्ट क्लास में मैं क्या आपको SP3D करा रहा था क्या? यस सर। सर। हाँ सर, Yes, आपने sir. क्वेश्चन Yes, sir. करवाया था सर। अच्छा ठीक है, मतलब आपको अभी बॉन्ड लेंथ कराना बाकी है, और बॉन्ड लेंथ के लिए आपको रेजोनेंस आना चाहिए, रेजोनेंस के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर आनी चाहिए, ये सारी चीजें आनी चाहिए। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग। सर लैटिस एंथैल्पी वगैरह सब कुछ आगे आएगा। आएगा भाई, सब आएगा। और लेटिस टेस्ट में तो एंथैल्पी। आ गया हाँ, सर, टेस्ट में तो आ गया। अरे कोई बात नहीं, टेस्ट में आने दे, क्या दिक्कत आ रही है? सर पहचान रूप में आ जाएगा। टेस्ट में हर बार कुछ ना कुछ आगे का आया आता है। तो तुम क्या सोचते हो, जितना मैं पढ़ाऊं उतना उतना ही आए बस, यही चाहते हो? हाँ सर, यही सोचते हैं। यस सर। नहीं बेटा, ऐसा सोचना ही गलत है तुम्हारा। पहली बात, जब कभी भी आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा, इस बात की श्योरिटी होती है कि 30% 20% पेपर बाहर थोड़ा सा इधर उधर से रहेगा, ठीक है। ये तो मान लो, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ लो, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लो हर जगह के। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। सर वो तो निपटा आपको दिए जब थे पेपर सर। दिया जाता है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं कि हाँ जितना कराया है सिर्फ वही दिया जाए, आपको इस तरीके से दिया जाता है कि रैंडमली क्या आप लोग सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हो। अगर आप में वो कैपेसिटी आ चुकी है कि आप रैंडम सिलेक्शन में अच्छा कर पाओ, तो आप अच्छा कर पाओगे। समझ में आ रहा है बच्चा? एक होता है कि सेलेक्ट करके सिर्फ वही दिया जाए जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक होता है कि आपको इस लायक बना दूं कि रैंडम सिलेक्शन में आप सही करने लग जाओ। तो समझ लो कि रैंडम सिलेक्शन का मतलब क्या है, एग्जामिनर भी रैंडम सिलेक्शन निकाल के देगा, और वो भी आप सही कर पा रहे हो, तो मतलब आप अब लेवल आ गया आपका, ठीक है। लेवल चेक करने का यही सबसे बेहतरीन तरीका होता है, रैंडम सिलेक्शन से किए हुए क्वेश्चंस कितने ज्यादा सही हो रहे हैं। यही बताता है कि आपने टॉपिक किस हद तक का कवर कर लिया है, कितनी वैरायटी कर ली है, करेक्ट। चलिए, अनोखी, निशा, यतेश, अनीश, मान्या, आदि, श्रेष, सानवी, जानवी, बेटा सभी लोग वीडियो सेक्शन ऑन करेंगे फटाफट। सर सर कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या ऑक्टेट फुलफिल होता है सर? हाँ होता है। कैसे होता है वो एमओटी में बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं। सर कब सर? एमओटी में, एमओटी। सेमोटी क्या है सर? एमओटी एक थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसमें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है तो सर। उधला वीडियो सेक्शन ऑन हो जाए बच्चा, वीडियो सेक्शन हो जाए, ऑन हो जाए। सर आज नहीं दिखेगा सर, वैसे मतलब बहुत खराब है। नहीं ठीक है, बढ़िया तो है, क्या दिक्कत है। चलो, एक्सक्यूज मी सर। नहीं अब पहले थोड़ा पढ़ा लो, उसके बाद बात करेंगे, ओके। हाँ चलिए, आज का टॉपिक रहेगा बच्चा रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद मैं स्टार्ट करूंगा बॉन्ड ऑर्डर, फिर देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। नहीं, पहले बॉन्ड ऑर्डर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। पहले आज मेरा मन कर रहा है बॉन्ड ऑर्डर बता लूंगा, उसके बाद रेजोनेंस बताऊंगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर पहला टॉपिक रहेगा भैया आपका, ये रहेगा ऐसे करके। चलिए हेडिंग ऐड करो। उसके बाद हमारा मन किया, अगर टाइम मिला तो हम लोग बॉन्ड लेंथ भी
डिस्कस करेंगे। पर आप लोग समझ लो कि ये सारी जो तैयारी हो रही है वो बॉन्ड लेंथ की ही हो रही है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नथिंग बच्चा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर। इट इज द नंबर, लिखो लिखो, इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में लिखेंगे आप लोग। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electron, sorry, number of bond between two atoms। इतना इजी है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दैट्स ऑल, खत्म बात, इतनी सी बात है बस। इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम है, उसके बीच में कितना बॉन्ड हुआ, जैसे कि कार्बन हुआ, कार्बन कार्बन, कितना बॉन्ड हुआ बच्चे? सर एक बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, ठीक है। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ये 1। Yes. और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो 2 bond 3 तो इसमें आपको कोई आपत्ति है क्या? कभी कभी गलत हो भी हो सकता है क्या ऐसा क्वेश्चन? no बोलो भाई, no sir कभी गलत हो जाएगा क्या ऐसा क्वेश्चन? मतलब ऐसा गलत हो जाए तो डूब के मर जाना उसके बाद, ठीक है। Yes, sir. अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो उस दिन आना मत इधर, बोले सर हम सुसाइड करेंगे अब, ठीक है। सच बता रहा हूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो फिर डूब के मरने वाली बात हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर अगर गलत निकाला है कभी तो, ठीक है। तो बच्चा ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर, अब कोई कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं यार, मतलब इसमें भी मैं सही बताऊं डूब के मर ही जाना चाहिए उनको। कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 4 बस यही 4 बोल 4. देते हैं, बस गलत हो जाता है। sir 1 4 बोलते ही साथ ही जी. गलत। आपको बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है किन्हीं दो एटम्स के बीच में, किसके बीच में बच्चे? किन्हीं दो एटम्स के बीच में। आपको लग रहा है कि किन्हीं दो एटम के बीच में सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है? नहीं यार, ये एक ही बॉन्ड है। 2 एटम का मतलब क्या? कार्बन और हाइड्रोजन, 2 एटम हो गए, yes sir मतलब एक ही बॉन्ड तो यहाँ पर हुआ। yes sir पूरे को काउंट नहीं करते, ठीक है, किसी 2 एटम के बीच का पूछा जाता है। जैसे कि आपसे इस तरीके का कुछ चीज पूछ लिया और उसने कहा कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो क्या है बॉन्ड ऑर्डर भाई? 1 अभी बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। पर अगर किसी ने पूछ लिया कि कार्बन और कार्बन के बीच का बताइए, तो क्या है? 2. समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है? Yes. पक्का? सर एक चलो। डाउट था सर। हाँ, सर क्या इसमें कौन सा एमोनिया, डाउट आ गया? पिछली स्लाइड दिखा दो। क्या भाई? सर एमोनिया का स्ट्रक्चर जो है ना वो कैसा होता है सर? मतलब क्या बात कर रहा है यार उजला, क्या बात करता है यार? 10 बार बता लिया इस चीज को तो मैं। सर ये टेट्राहेड्रल है क्या? अरे भाई पिरामिडल है। पिरामिडल है। ठीक है सर, शेप ठीक है। अलग अलग दी थी। कितनी बार बता लिया? कहाँ थे तुम? सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री पूछा था सर। कहाँ थे भाई तुम? पिरामिडल इतने बार तो बताया है इसको। सर टेस्ट मैं- डिस्कस कर करोगे आप? क्या टेस्ट डिस्कस कर दें डिस्कस? सर देखिए बात ऐसी है कि आपके टेस्ट डिस्कशन, आपका क्वेश्चन डिस्कशन, आपकी प्रैक्टिस, ये सारी की सारी चीजें अगर हम चैप्टर खत्म करने के बाद या फिर एक वीबीटी खत्म करने के बाद करें तो अच्छा लगेगा। यस सर नेक्स्ट क्लास में आप करा दीजिएगा। नहीं तो फिर आप सर कहोगे पहले कि के सर 3 टेस्ट भी बचे हुए हैं। हाँ, मतलब जितने भी हैं वो सारे इस बार आपका क्या है कि प्रैक्टिस सेशन काफी तगड़ा चलेगा। मतलब मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते तो प्रैक्टिस सेशन ही चलने वाला है। अभी थियरी पार्ट हो जाए खत्म तो प्रैक्टिस सेशन वाला स्टार्ट करेंगे। लगातार 1 हफ्ते प्रैक्टिस सेशन चलेगा इस बार, ठीक है? ओके सर। सर उसके 1-2 दिन पहले बता देना जब भी आप प्रैक्टिस सेशन क्यों भाई, बता तो सर रहा हूँ। क्वेश्चन तैयार करके रखेंगे। रामलाल अभी से तैयार करके रख, मतलब यार अभी से तैयार करके रख, अभी से करना स्टार्ट कर दे। सर वीबीटी दे दिया है, असाइनमेंट करो, दिखा ओके सर, असाइनमेंट। सर आपने Yes, sir. डेडलाइन बहुत ज्यादा दे दी, 21 अगस्त। तो दिक्कत क्या है? टाइम भी तो मिला है। यस सर
चलो अगला बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर जो है, सुन लो ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो वरी करता है। इफेक्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बच्चे? फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड ऑर्डर। तो एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो है रेजोनेंस, वो है रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाता है। लिख लेना, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाता है। अब होता क्या है ना बेटा, कि एक जैसे O3 मॉलिक्यूल है, आपको O3 मॉलिक्यूल का बताऊं? O3 मॉलिक्यूल ऐसा होता है, आप समझिए O3 कैसा होता है। ओए देखो, मन तो कर रहा है तुम्हें फॉर्मल चार्ज भी आज सिखा दूं, सिखा दूं? जैसी आपकी Yes, sir. मर्जी। चलो ठीक है, सिखा दूंगा आज ही। तो अब क्योंकि प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चन आए हुए थे फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड ऑर्डर से, अरे यार कि बिल्कुल ही घिसू घिसू लेवल के थे वो। यहां पर ये है आपका O2। O2 के पास देख रहे हो बच्चे कितने लोन पेयर हैं? कितने लोन पेयर है भाई? ज्यादा हो गया क्या? 6. दो दो लोन पेयर हैं इसके पास, दो लोन पेयर इसके पास, दो लोन पेयर इसके पास, इस तरीके से होते भी हैं। ठीक है, ये O2 का स्ट्रक्चर है। आप सोचो कि एक ऑक्सीजन इसके पास भीख मांगने आ जाए, अल्लाह के नाम पे दे दे, इसके नाम पे दे दे, तो उसके नाम पे दे दे, तो इस तरीके से आ जाए भीख मांगने कोई। अब मुझे बताओ बच्चे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको सिर्फ 2 Yes, इलेक्ट्रॉन sir. चाहिए, और इसके ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? हाँ, इसके ऑक्टेट तो कंप्लीट है। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, इसके तो कंप्लीट है पूरे, इसके भी कंप्लीट है पूरे, इसके कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करता है ना, कहता है यार चल ले डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? जी। कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पार्टिसिपेट करवा देता है। एक्चुअली बच्चा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको उठा के, ये एक्चुअली ना करता क्या है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, अबे उठ जा यार, नहीं उठेगा, हट। इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से पार्टिसिपेट करवा देता है, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है? अगर इस Yes, तरीके से sir. वो पार्टिसिपेट करवा देगा तो भाई एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन गया। इसी को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? Negative bond. डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्रिएट हो जाता है बच्चा। पर आपको पता है वो डेटिव बॉन्ड के साथ ना रेजोनेंस करता रहता है। कभी ये डेटिव बॉन्ड इधर है तो वो उधर चला जाएगा, पाई बॉन्ड इधर है तो उधर चला जाएगा। तो होता ये है कि ये वाली चीज बच्चा इसके साथ रेजोनेंस करती रहती है। जब मन किया ये पाई बॉन्ड इधर, डेटिव बॉन्ड इधर, मतलब अल्टी पल्टी करते रहते हैं ये लोग, अदला बदली अदला बदली। ठीक है, अदला बदली करेंगे। अभी इस अदला बदली के चक्कर में हुआ क्या, सामने वाला कंफ्यूज, ये है कहाँ का? पाई बॉन्ड एक्चुअली है किनके बीच में? इनके बीच में रहता है या इनके बीच में रहता है? मुझे बताओ यार, कंफ्यूजन रहती है ना। अगर कोई इधर उधर करता रहे और कॉन्टिन्यूअसली इधर उधर करता रहे तो कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी? ये पाई बॉन्ड इधर है या फिर Yes, इसका sir. है, इसका है कि इसका है, समझ में ही नहीं आता किसका है। तो लोगों ने इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। क्या बनाया? Hybrid. रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। और रेजोनेंस हाइब्रिड में ये कहा कि ये जो है ना, एक बॉन्ड तो रहता ही रहता है, बाकी एक पाई बॉन्ड है, पता नहीं क्या है, पाई बॉन्ड वो इधर भी फुदकता है, इधर भी फुदकता है, फुदकता वो हर जगह है। समझ में आया बात? अरे बोलो यार, Yes, क्लियर हो sir. गया? Yes, वो sir. पाई बॉन्ड हर जगह फुदकता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे सर ये फुदकता। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? मतलब मैं बता रहा हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है, लिख लेना, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं बेटा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ये दोनों होते हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। देखो यार, ऐसा होता है कि पाई बॉन्ड किसके पास है, इसके पास है कि उसके पास है, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यार एवरेज लगाते हैं किसके पास है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों के पास है। जैसे कि अब कोई चीज है जो कि आप में और किसी एक दूसरे में फ्लिप कर रही है बार 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 बार, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। अब समझ में ना आया तो वो क्या बंदा दूर से देख के बताएगा
ये जो चीज है ना ये इसकी भी है और उसकी भी है, तो एक डॉटेड लाइन खींच देता है वो। तो जो एक एवरेज आपकी निकल के वीडियो मामला अटक गई आता है। है, सुन ले, जो सर एक बार एक रिपीट कर दो, आपकी वॉइस अटक गई थी बीच में। यस सर। आवाज कट गई थी। यस सर। सर क्या है भाई, इतनी गद्दारी क्यों हो रही है? सर वो आपने सर बॉन्ड कौन सा बताया था? हाँ बेटा सुनो सुनो सुनो, अब रेजोनेंस हाइब्रिड समझा रहा हूँ, समझो। रेजोनेंस हाइब्रिड में होता यह है, एक पाई बॉन्ड का पता ही नहीं लगता कि वो इधर है कि उधर है, नहीं पता लगता। तो अपन लोग उसका एवरेज ले लेते हैं, वो आधा इधर है आधा उधर है, ये काउंट कर देते हैं। समझ में आया बात तेरे को? क्लियर हुआ? जब ये हम लोग एवरेज लेके कह देते हैं आधा इधर से है और आधा वहां से है, तो इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर हुआ? और वो नहीं सारे हुआ Yes, स्ट्रक्चर sir. जो Yes. आपको कहते हैं कि पाई बॉन्ड यहाँ पर है, जो आपको कहते हैं पाई बॉन्ड यहाँ पर है, इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सर एक और मैं बता दीजिए। आगे सर अगला ये अगला समझ नहीं आया कि वो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया ही क्यों, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का एटम आया है। क्योंकि इसका कुछ नुकसान नहीं है ना, इसलिए दे के क्या कम हो जाता है पैसा। तो अरे यार वैसे तो बताओ मुझे, इसका ऑक्टेट सुनो। सर फुलफिल ये नहीं फिर होगा से ना। समझा दो ये सुन वाला पार्ट। सुन बेटा सुन सुन, पहले एक बार बता, इसके पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 ही थे। कितने थे? 4 और 4 8 थे 8। 8। ठीक है, बोल। यस सर। अब बता, 2 इसने दे दिए, अब बता इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो वैसे भी तो 8 आ रहा है ना। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 8 ही तो है सर। 8 ही है। तो पहले हाँ भी सर। 8 थे और आज भी 8 है। अगर किसी का भला हो रहा है तो तुम्हारे पेट में कहाँ दर्द हो रहा है भाई? हाँ, अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, पर अगर इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन का वरदान दिया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 8। अगर किसी के डोनेशन से किसी का नुकसान नहीं हुआ और किसी का भला हो गया, तुम्हारे पेट में काहे दर्द मच रहा है ये बता दो बस मुझे। ठीक है, नहीं देखना चाहते क्या किसी का घर बस जाए, किसी की कमी पूरी हो जाए? बताओ कौन था पूछने वाला? अरे बोलिए, क्यों कृष्णांगी? हाँ मुझे ना एक चीज, इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी बदल सकता है क्या रेजोनेंस में, जो मेन बॉन्ड थी उसमें? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर बदल सकता है, बताऊंगा। अब बेटा जी सुनो सुनो ध्यान से, आप इस वाले स्ट्रक्चर में तो कह सकते हो कि इसके बीच में 2 बॉन्ड है और इसके बीच में 1 बॉन्ड है, इस वाले में बोल सकते हो आप। Yes, इस वाले sir. में बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में 1 है और इन दोनों के बीच में 2 है। पर अगर मैं आपको पूछूं कि भैया रिजल्टेंट जो एवरेज लगा लगा के एवरेज बताओ कितना है, कितना बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पर, मतलब पता ही नहीं। 1.5 सर हो जाएगा। एग्जैक्टली देखो सुनो, इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में 1 बॉन्ड तो पक्का पक्का दिख रहा है, Yes, sir. और Yes, ये जो sir. आधा बॉन्ड तो यहाँ पर मार ही रहा है ना भाई, हाफ बॉन्ड तो ये भी काउंट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया है वो 1.5 है। इसका वाला जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया है बच्चा वो कितना है? 1.5 है। 1.5. तो ये इफेक्ट होता है रेजोनेंस का ऑन बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, आगे देखो, अब आपके पास लेट्स से बच्चा, सर क्वेश्चन था। ओए सुन लो पहले, सुन लो, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब होता ही है ना यार कि ये पाई बॉन्ड इधर उधर फ्लक्चुएट करता रहता है, इधर उधर फ्लक्चुएट करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है क्योंकि ये दोनों सिमिलर से ही होते हैं, ये मूव कर सकता है, ये बिल्कुल ऐसा कर सकता है। आपके वीडियो अटक गई है। तो अगर ये चीज, वीडियो अटक गई या सही है? अटक रही है अटक कभी गई अभी। थी सर। अटक रही। सर तुम्हारे ये वाले- जो केस है सर, ये तो तुम्हारी बेंजीन क्लास में कहाँ अटकता है? किसी क्लास में नहीं अटक रहा होता, तुम लोग ड्रामे करते हो यार, एकदम सही। अटक रही थी सर। अच्छी बात है, हमारा स्पेशल है सर। पापी हो फिर तुम लोग, मतलब पूजा फारा करके आते नहीं हो, ऊपरी मन से आओगे तो ऐसा ही होगा, और क्या, पूजा करा सर करो, ये चीज तो बेंजीन रिंग में भी एप्लीकेबल है ना? धूपबत्ती अगरबत्ती जला के आया करो। हाँ भाई पूछ, क्या बोलते हो? सर ये तो बेंजीन रिंग में भी एप्लीकेबल है ना ये चीज, वो जो बेंजीन रिंग में ये भी होता है ना सर? बताऊंगा, बेंजीन रिंग बताऊंगा, टेंशन ना ले। देखो बच्चा, अब यहाँ पर क्या है कि ये 2 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है, ये एक ही बॉन्ड है,
अभी क्या है कि दो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इधर पलटी वल्टी मार लिया आपस में, अब पलटी मार ली तो क्या रेजोनेंस हो गया। इसको एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे, इसको दूसरा कैनोनिकल बोलेंगे। इन दो सबको मिला जुला के क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस क्या बनेगा, रेजोनेंस रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसा बनेगा, कैसा बनाओगे, Sir, dotted वहां पे हो जाएगा, डॉट sir. हो जाएगा ना एकदम। डॉटेड। Yes, sir. चलो जल्दी बताओ, इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1. 1 1 इस वाले के बीच का कितना है, 1.5 1.5. यहाँ का 1.5 समझ में आया Yes, का? sir. यस चलो आगे बताओ, एक और। ये है, सुनो ध्यान से, भी देखो होता क्या है। इधर ये वाला गया ऐसे करके, माइनस, देखो माइनस है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस का मतलब क्या, 2 2 इलेक्ट्रॉन। electron. ये दोनों इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, इसके बदले में ये वाला और आगे बढ़ा, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई ये आगे बढ़ा, उसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ गए। अब मैं जो ये करता हूं ये क्या है, सुनो, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना होगा तो ऐसे करूंगा, सुन लो ध्यान से। जब एक इलेक्ट्रॉन को कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर गया, तो मतलब ऐसे करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाना होगा तो क्या करूंगा, ऐसे करूंगा। समझ में आया बात, क्या ही फर्क है। Yes, ये sir. देखो हाफ एरो बोलते हैं इसको, फुल एरो बोलते हैं, समझ में आ गया। ये एरो क्या बताता है, Shifting of ट्रांसफर ऑफ नंबर ऑफ मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बताता है, Okay. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताता है। समझ में आया बात, Yes, sir. Yes, sir. अब समझो। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बता रहा है, ये मैं कह रहा हूं जब कि ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, समझ में आ रहा है बात। और उसके बदले में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो भी ऐसे मूव कर गया, क्लियर हुआ। सर एक बार रिपीट कर दो सर। अरे भाई इतनी तो इजी बात बता रहा हूँ, सुन, इसमें का नहीं आ रहा, ध्यान से सुन। मतलब अगर ये समझ में नहीं आया तो मर जाना चुल्लू भर लेके पानी। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है बताओ, अरे कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4। नॉर्मल केमिस्ट्री में 4 बनाता है, क्या बोल रहा हूँ, 4 but नॉर्मल केमिस्ट्री में 4 बनाता है, सुन लो। अरे नॉर्मल केमिस्ट्री में 4 बनाता है, कभी कभी Yes, 5 भी sir. बनाता है, बनाने को तो 12 भी बना लेता है, पर वो नॉर्मल नहीं, एक्सेप्शनल सिचुएशन में, अलग प्रेशर टेम्परेचर पे, अलग कंडीशन पे। पर इस कंडीशन में कितने बनाता है, 4। तो आप लोगों की जो भी केमिस्ट्री है, सुन लो, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग ये ना कहो कि सर ने 11-12 में गलत पढ़ा दिया था, होता ही नहीं है। सुनो ध्यान से, आपकी केमिस्ट्री बड़ी नॉर्मल है, सर आपकी आवाज कट हो रही है। ये सर आपकी वीडियो No, भी sir. No, sir. Clear. सर हो रही है। नहीं सर, जाओ, सही है। ठहर जाओ, sir, हो रही है, sir. एक मिनट आराम करो, आता हूँ।
अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है, Yes, sir. कुछ नहीं, तुम्हें आराम करने का मन करता है तो कर लेते हो तुम लोग आराम, ठीक है, बाकी तो क्या ही है। सबसे नहीं आ रही थी, अब आने लग गई। सर रामलाल हो। सच्ची में नहीं आ रही थी। चलो देखो, सुनो, सुन लो अब बच्चा लोग। ये वाला जो है ना, मैंने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो एरो वेरो होता है वो एक एरो हाफ एरो की तरह होता है। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा ही हाफ एरो दिखाते हैं, और फुल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फुल एरो फुल दिखाते हैं। एरो। ठीक है, अभी सुनो, ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी फुल एरो बना रहा हूं, इन दोनों के बीच में चला गया बॉन्डिंग करने। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है नॉर्मल सिचुएशन पर, परंतु ये एक्सेप्शनल सिचुएशन पर 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 12 बॉन्ड में बना के दिखाया है इसने। ठीक है, इसकी कोई बात नहीं है, अभी इसकी हम बात नहीं करेंगे कैसे बनाया, क्यों बनाया। नॉर्मली हमारे लिए 12th क्लास, एडवांस लेवल, नीट लेवल, सब लेवल के लिए 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कभी रिसर्च करने जाना तो 5 कह देना, अभी नहीं कहना आप लोग। सर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से बॉन्ड ब्रेक और मतलब नए कैसे बनते हैं? बेटा केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, सब कुछ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही है। ठीक है, उसी से बॉन्ड बनते हैं, उसी से बॉन्ड फिर से आप अगर वीडियो नहीं- को फिर फिर से कट अटक गई गई सर सर। वीडियो हो आपकी। रही है। ठीक है सर, कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू करो। दुखी कर दिया यार इन लोगों ने। अबे यार तुम सबका भी नहीं आ रहा कि बस एक आध बच्चे ही हैं बस। यस Sir, सर, पॉज तो सबका नहीं आ जाती है। सर नहीं आ रही अटक जाती है आवाज। सर। सर मुझे तो आ रही आवाज। नहीं आ सर, रही है ना? आवाज तो एक बच्ची को आ रही है, सर। तुम सारे, तुम सबका नेटवर्क खराब है। सर मुझे भी नो सर, प्लान करके आते हैं। पॉज हो रही है। एक बार वीडियो पॉज हो गई थी। सर ठीक है, आप यस पढ़ाओ सर, पढ़ाओ वीडियो सर, पॉज हो पढ़ाओ। गई थी सर बस। तो ठीक है छोड़ सर, यार, आप भरोसा ही नहीं पढ़ाओ। है। वो पता है 1-2 सेकंड के लिए हो जाती है। भरोसा ही Yes, नहीं है तुम sir. पे, मेरे को नहीं भरोसा सर, है ठीक है, सिर्फ, ठीक है सर, ठीक है सर, आप पढ़ाओ सर। नो सिर्फ प्रॉब्लम। उन पे भरोसा है मुझे। सर 1-2 सर सेकंड आप के लिए रिकॉर्डिंग में चलता है। रिकॉर्डिंग देख सकते हो ना? रिकॉर्डिंग में नहीं Yes, होता sir. एक्चुअली, ये लाइव में तुम्हें नहीं होता है पता, रिकॉर्डिंग। टेक्निकल टीम जो है उधर बैठी है, वो कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो क्या हो रहा है? और बीच में बस 1-2 सेकंड या सर ज्यादा से हम ज्यादा आपको 2-3 रिकॉर्डिंग करके सेकंड्स के भेज लिए देंगे होता सर। है। सर हम ज्यादा नहीं आपको होता। रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे सर वैसे। सर उतना मैनेजेबल होता है। हाँ यार, इनकी तो ब्रेक हो ही नहीं रही। चलो देखो, चला जा रहा है, देखो दो, एक कॉन्सेप्ट नहीं बढ़ाने दे रहे ये सब। 2 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, इसके आगे बढ़ने से कार्बन का 4 बॉन्ड है, 5वां बॉन्ड अगर ये बनाएगा तो एक पहला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जरूरी है। तो ये पाई बॉन्ड टूटा, 2 इधर आया, 2 उधर गया उसके बदले में। ठीक है, क्या हुआ, इस कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड, ये ऐसा और ये फिर ऐसा हो जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। अभी थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा पता है, थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि ये वाला बच्चा, अब इसके चुल आएगी, कहेगा नहीं हम भी जाएंगे। अच्छा चल ठीक है, तू भी, ये कहेगा हम जाएंगे, और इसके आने से कार्बन फिर से अपना पाई बॉन्ड तोड़ेगा। और अगर इस बार ऐसा हुआ तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये इस बार ऐसा। तो आप मुझे बताओ, 3 स्ट्रक्चर्स इसके बन रहे हैं। एक सिचुएशन ऐसी कि पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में, एक सिचुएशन ऐसी कि पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में, और तीसरी सिचुएशन ऐसी कि पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूंगा तो कैसे बनाऊंगा, बोलो। सर सब पे डॉट मैं सिंगल। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ऐसे ऐसे करके तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। और अब ध्यान सुनो, रेजोनेंस हाइब्रिड में पता लगा कि ये वाले जो है ना पाई बॉन्ड है, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं। भाई वो तीनों के बीच में होते हैं, मतलब तीनों के बीच में बट रहे हैं, जैसे ये लड्डू हो बट रहे हो, ऐसे बट रहे हैं। और टोटल मिला के जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये वाला माइनस चार्ज और ये वाला माइनस चार्ज, कभी इनके सर, कभी इनके सर, कभी इनके सर, मतलब ये 2 माइनस चार्ज जो है ये भी अपने सिचुएशंस बदल रहे हैं। तो मतलब पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर 2 का माइनस चार्ज है, वो 2 का माइनस चार्ज कभी इनके ऊपर देखा जाएगा, कभी इनके ऊपर देखा जाएगा, कभी इनके ऊपर देखा जाएगा, अलग अलग लेवल पे देखे जाएंगे। तो दिस इज व्हाट रेजोनेंस हाइब्रिड। भाई मुझे सोच समझ के बता देना, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1.5 तुम मरो, तुम सारे सारे रामलाल सो तुम सर सारे। 4/3 होगा।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 0.75 4/3, ये भी सही बात है। अरे इसको और प्रिसाइज करके बोल दे भाई, 4/3 वाले 1.33 हाँ 33, 1.33। देखो कैसे, देखो कैसे, सुनो, ये पाई बॉन्ड आपको लग रहा है कि ये पाई बॉन्ड बट रहा है सब में, पक्की बात है ये पाई बॉन्ड बच्चा, कभी इसके बीच में, कभी इसके बीच में, कभी इसके बीच में, आप इन तीनों को ध्यान से देख लो, क्या लगता है, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि एक ही पाई बॉन्ड है जो सबके बीच में फिरे जा रहा है वो? यस Yes, sir. ऐसा लग रहा है ना कि ये वाला पाई बॉन्ड तीनों के बीच में बट रहा है, कभी इनके बीच में है, कभी इनके बीच में है, कभी इनके बीच में आ चुका है। एक पाई बॉन्ड 3 के बीच में बटे तो एक के हत्थे कितना लगेगा? 0.33 0.33 लगेगा। तो एक सिग्मा बॉन्ड हुई था ही था और 0.33 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1.33। क्लियर हुआ? यस सर। अगला सर नहीं सर आया समझ इलेक्ट्रॉन में। की मूवमेंट की वजह से ही सर ये पाई बॉन्ड बिल्कुल, ये सब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट ही है, और रेजोनेंस Actually, इज ऑल सर- अबाउट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। सर अब मैं आपको समझ में नहीं रेजोनेंस आया। सिखाऊं कि नहीं सिखाऊं? सर एक सिखा बार ये दो फिर से सर। बता दो सर, ये समझ में नहीं आया। क्या कह रहा है यार ये? सर ये सर बता उसको दो दोबारा एक बार। बता। हाँ अभी तो रेजोनेंस स्टार्ट करूंगा बच्चा, अभी तो रेजोनेंस स्टार्ट भी नहीं हुआ। नहीं नहीं वो No, पूछ sir, रहा है कि ये आप बता आप ये दो। वाला। Yes, sir. चलो आओ, रेजोनेंस में स्टार्ट करता हूं। ये तो मतलब हवा हवाई बातें थी, रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंस की बच्चा डेफिनेशन होती है कि इट इज द मोमेंट ऑफ, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इनटू पाई। क्या डेफिनेशन होती है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इनटू पाई। पाई इंटू पाई में जो डीलोकलाइजेशन है इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। और पॉइंट है इसके कुछ, इसके पॉइंट है कि कभी भी आप लोग ड्यूरिंग रेजोनेंस, कभी भी बेटा जी ध्यान सुन लेना, ये इसकी शर्त है, ड्यूरिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस नो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग टेक्स प्लेस, और ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। कभी भी बच्चे, कभी भी किसी भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन या फिर सिग्मा बॉन्ड का टूटना होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। फॉर्मेशन और ब्रेकिंग होता ही नहीं है। किस चीज का? सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। हमेशा क्या बनेगा, क्या टूटेगा? सिग्मा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। लोन पेयर को पाई बॉन्ड इन्वॉल्व कर सकता है, बस इतना हो सकता है। अब जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। इसके लिए मॉलिक्यूल का प्लेनर होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप चाहते हो कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो पक्की बात है कि प्लेनर होना ही चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, और लिख लो यार, मस्ट लिख लो, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, लिख लेना, मस्ट बी प्लेनर, होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसके बगैर काम बन ही नहीं सकता। आओ स्टार्ट करते हैं कैसे, सुनो, लिख लो पहले तो। डन सर। देखो देखो बच्चा, इसको इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, ये आपके पास इस तरीके से मॉलिक्यूल था। मैंने कहा था आपसे पाई इंटू पाई, क्या पाई इंटू पाई का कॉन्जुगेशन है। तो होता क्या है, ये आपके पास स्ट्रक्चर दिए हुए हैं कार्बन 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 के, और आपको क्या पता है बच्चा पाई बॉन्ड कैसा होता है? इसका पाई बॉन्ड ये वाला कैसा होगा? इसका ऑर्बिटल का पिक्चर बनाऊं मैं आपके सामने, बताओ ऑर्बिटल पिक्चर हाँ, बनाऊं सर। क्या? यस चलो बनाता हूं। ऑर्बिटल का एक्चुअल सीन बना देता हूं। देखो ऑर्बिटल इसका वाला जो पाई है ना, पाई वाला आपको पता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ये तो पता ही है। ये वाला पाई बच्चा, आपको तो ये बात पता है ना कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है भाई। यस सर। यस। ये देखो ये, अच्छा कुछ लोग यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करते हैं यार, बहुत कंफ्यूज करते हैं वो लोग इसको। वो लोग ना, सुन लो, अरे ध्यान दो, ध्यान दो सारे सारे। यहाँ पर बेटा बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं।
वो लोग इसको एक सिग्मा काउंट कर लेते हैं, इसको एक पाई काउंट कर लेते हैं, इसको दूसरा पाई काउंट कर लेते हैं। भाई ऐसा नहीं है, समझो ये p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल के बीच में ये ओवरलैपिंग है जस्ट। ये दोनों एक ही पाई बॉन्ड है बच्चा, ये एक ही पाई बॉन्ड को दिखाने के तरीके हैं बस। समझ में आया क्या? अरे भाई p ऑर्बिटल आर लाइक दिस ना, Yes, sir. डंबल शेप्ड होते हैं। अब डंबल शेप्ड के p ऑर्बिटल को अगर ओवरलैप कराओगे तो एक ऊपर टच करेगा, थोड़ा नीचे टच करेगा। टच तो p ऑर्बिटल्स ऐसे ही कर रहे हैं ना। Yes, बच्चा ये एक ही पाई बॉन्ड है। कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको अलग पाई इसको अलग पाई काउंट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक ही पाई है, ये एक ही पाई सर है। फिर दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बनता है? अरे भाई वो बताऊंगा अगले प्लेन में बनता है, उसकी कहां टेंशन लिए फिर रहे हो तुम। ठीक है, ये एक ही पाई है। और एक पाई देखो ये है, ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल से गुलू गुलू करेगा तो एक पाई बनेगा। क्लियर बात? अब देखो जो गुलू गुलू जो कर रहे हैं ये दोनों आपस में, और ये भी आपस में जो ओवरलैपिंग सी कर रहे हैं, ये लोग चेंज भी कर सकते हैं कुछ। अगर ये चेंज कर लें, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। देखो हुआ क्या, अगर इसका मन कर जाए इस वाले का इस वाले का इस वाले का इस वाले का इस वाले का, ये कहे कि इसमें क्या गुड़ शक्कर रखा हुआ है, इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है कि मैं इसी के साथ हूं बगल में कोई और भी है। अगर इसकी नजर इस पे पड़ जाए, अगर इसकी नजर इस पे पड़ जाए, बिल्कुल बगल में है और बिल्कुल सेम सही है, तो मुझे बताओ क्या क्या ऐसा हो सकता है बच्चे कि ये इधर शिफ्ट हो जाए मामला? बोलो। Yes, sir. सारे जो इनके रहमो करम है उधर शिफ्ट हो जाएं, ऐसा हो सकता है भाई? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और सुन लो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर, और ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के कार्बन के सर, ऐसा हो जाता है बच्चा, ऐसा हो जाता है। इसको हो गया नुकसान और इसको हो गया माइनस चार्ज का। देखो दो इलेक्ट्रॉन उठ के इधर, दो इलेक्ट्रॉन उठ के इधर, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ओए बोले सुनो 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 सुनो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किन दोनों के बीच की बात थी? ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दिख नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा बच्चे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किन के बीच की बात थी? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की। Yes, sir. तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स में इन दोनों को उठा के इसने यहां पर फेंक दिया, तो नुकसान इसको हुआ कि इसको? पीछे वाले को। पीछे वाले को। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड बेटा, इसको नुकसान हुआ, मतलब इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर दो इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर गया तो दो इलेक्ट्रॉन उठ के इसके वाला भी इसके ऊपर, तो अगर घीसू के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज। Sir, Clear हो second गया? सर वाले सेम सही था तो ट्रांसफर क्यों किया? क्या? सर अगर सर- कार्बन कार्बन में ही एक्सचेंज हुआ तो ट्रांसफर क्यों किए सर इलेक्ट्रॉन्स? बताता हूं ना, मन की बात है। अब तू बोल, बता। Sir, हाँ, sir वो सेकंड वाले से भी थर्ड वाले में जा सकता है ना? अब थर्ड वाला कोई है ही नहीं उधर ना, नहीं सर, मतलब कि हाँ, yes sir. होता तो देखता मैं। अब ये वाला क्लियर हो गया, तो बच्चे यहाँ पर भी क्या होता है, इस तरीके से समझो, ये लोग आपस में रहते हैं, ये लोग आपस में रहते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा ऐसा करते 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 ये वाला इधर ऐसा ऐसे करने लग जाए। मॉलिक्यूल Yes, है, sir. मन है, चेंज हो गया, हो सकता है ऐसा, हो सकता है। हाँ? चलो देखो, ये अगर आपस में इनका चल रहा था मामला, पर थोड़ी देर बाद इसका ध्यान इधर चला गया, तो ये इधर चला गया, शिफ्ट हो गया, तो इनके बीच में ऐसा हो सकता है, ऐसा होता रहता होगा जिंदगी में। ठीक है, आप लोग तो ज्यादा अच्छे जानते हो। खैर, ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरा ले दे के यहाँ पर शिफ्ट मार जाए, उसकी वजह से बेचारा ये वाला इधर टूट जाए, इसकी टूट जाए, तो ऐसा, खैर किसी के साथ तलाक, किसी के साथ बॉन्डिंग चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे इनका आपस में मामला फिट, आपस में ये ओवरलैपिंग करने लग रहे हैं। और ये वाला बेटा जी गरीब, ये वाला माइनस चार्ज के साथ, माइनस चार्ज के साथ, इसको आप चलिए अभी अगला और बताता हूं। इसके लिए प्लेनर होना बहुत जरूरी है और साइड में होना बहुत जरूरी है। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, इसके लिए प्लेनर होना जरूरी है, मतलब ये वाला और ये वाला साइड में होना चाहिए, बिल्कुल एक ही प्लेन में, मस्त एक ही प्लेन में। अगर ऐसा हुआ कि एक तो ऐसे करके है और एक इस तरीके से हो गया परपेंडिकुलर प्लेन में, तब क्या गुलगुलू हो सकता है? अरे बोलो यार,
अगर No, एक Yes. No, sir. एक ऐसे करके हो जाए तो ऐसा कुछ हो सकता नहीं है क्या? नहीं No, sir. दोनों पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पैरेलल। पैरेलल। ठीक है, अगला वाला देखिए, समझिए बात को, देखिए समझिए। इसको शो करने का एक और, बच्चे ध्यान से सुनते रहो, पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, ऐसा ऑल्टरनेशन चले, सुन लो, ऐसा ऑल्टरनेशन चले तो आपका रेजोनेंस हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है, बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ध्यान दो, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आगे बढ़ा, ओहो, इसके आने की वजह से ये आगे बढ़ेगा, और इसके आने की वजह से ये आगे बढ़ेगा, और इसके आने की वजह से ये आगे बढ़ेगा। देख रहे हो, सब एक साथ शिफ्ट हो गए। ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Clear. ये Yes, सब sir. रेजोनेंस होता, क्यों हुआ? क्योंकि पाई था, फिर सिग्मा था, फिर पाई था, फिर सिग्मा था, फिर पाई था, फिर सिग्मा था, और फिर पाई था। बोलो हाँ। Yes. Yes, sir. बेटा ये Yes, ऑल्टरनेशन sir. बहुत जरूरी, सुन लो, ये ऑल्टरनेशन बहुत जरूरी है। पाई सिग्मा का बेटा जी लिख लेना, ऑल्टरनेशन बहुत जरूरी है। अगर ये ऑल्टरनेशन नहीं हुआ तो फिर समझ लो कि रेजोनेंस भी नहीं होगा। लिख लो, यहां पर रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर बच्चा मुझे बताओ क्या यहां पर हो सकता है? अरे भाई यहां पर हो सकता है, बोलिए। No, नो sir. सर, वो एक इधर जगह जगह रेजोनेंस अटक नहीं हो जाएगा सर। सकता, इधर पाई है, इधर सिग्मा, इधर सिग्मा, इधर पाई है, टूट गया भाई, टूट गया, सब कुछ यहाँ पर टूट गया। ठीक है, ऑल्टरनेशन ही टूट गया। ठीक है, बात ही नहीं बनेगी, नो रेजोनेंस। यहाँ पर पाई सिग्मा पाई बन गया क्या? Yes. अरे बन गया क्या? Yes, sir. पाई सिग्मा पाई, इन सबके बीच में तो Yes, हो ही sir. सकता है। यहाँ पर हो जाएगा कॉन्जुगेशन, यहाँ पर बच्चा हो जाएगा, और ये इसका कुछ नहीं हो सकता। ये टूट गया, ये टूट गया, ये अलग हो गया, अलग हो गया। ये लोग आपस में पाई सिग्मा पाई बन रहा है, यहाँ पर नहीं बन रहा तो नहीं बनेगा। Yes, sir. कहां पर बन रहा सर होगा, कहां पर नहीं बन कॉन्जुगेशन रहा से होगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। हाँ, स्टेबिलिटी मिलती है, बताऊंगा क्यों मिलती है, टेंशन ना ले। हाँ जी, बताइए बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दो, कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा? Last Last three में सर ये होगा। लास्ट four में Last होगा। लास्ट 3 में होगा। इस वाले में होगा क्या? पाई पाई बगल No, वाले sir, में? no. नहीं No, होगा, sir. नहीं होगा sir. बेटा, नहीं होगा। यहाँ पर सुन लो, सर ये लास्ट के 4 में हो जाएगा। पाई पाई एक साथ हैं, कुछ नहीं हो सकता इनका, कुछ नहीं हो सकता इनका। सिग्मा सिग्मा एक साथ है, कुछ नहीं हो सकता इनका। यहाँ पर पाई सिग्मा पाई, हाँ, कंजुगेशन, कंजुगेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर एक डाउट है हाँ बोलो, पूछो। सर, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को पाई क्यों लिख रहे हैं, हम इसे पाई सिग्मा क्यों नहीं लिख रहे? बेटा डबल बॉन्ड को तो अब इतना ज्यादा बाल के खालना उधर, जहां डबल बॉन्ड होता है, देख सिग्मा तो हर जगह ही है, पर जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पे पाई होता है, और दूसरे को मैंने सिग्मा बोल दिया है। अब तो उसमें बाल की खालना निकाले यार। ओके सर। मान ली तेरी बात को, ये एक ट्रिक मात्र है। क्या है? ट्रिक है। मान ली तेरी बात को कि ये पाई है तो सिग्मा भी है, पाई है तो सिग्मा भी है, सिग्मा सिग्मा। अब तो ऐसा समझ ले कि एक पाई हो और फिर यहाँ पे पाई नहीं है, एक पाई है पाई नहीं है, पाई है पाई है नहीं है। अब मैं ऐसा लिखवाऊं कि पाई फिर एब्सेंट, फिर पाई फिर एब्सेंट, या फिर मैंने ऐसा लिखा पाई सिग्मा ऐसे। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तेरी बात सही है बच्चा, तू सही बोल रही है, तू जो पकड़ी है ना, सही पकड़े हो तुम, बट क्यों पकड़े हो मैं तो ये देख रहा हूँ, क्यों पकड़े हो बिना बात में। ठीक है, पकड़े सही हो तुम। सर कैचिंग पावर है, क्या करूं? अरे आओ जरा दिखाते हैं कैचिंग पावर, कैचिंग पावर। आओ, यही तो चाहिए साइंस वालों में, यही तो चाहिए। चलो बेटा, अब आप लोग पाई सिग्मा का ऑल्टरनेशन सीख चुके हो। ये हो तो रेजोनेंस, और ना हो तो माफ कर पहले। हाँ बतिया, चुपचाप बैठा, तेरे से उधर उधर ऑनलाइन वाले बात कर ले रहे हैं, ऑफलाइन क्यों आया फिर? बात करना। हाँ जी, इधर पाई सिग्मा का ऑल्टरनेशन होना चाहिए। रेजोनेंस होगी। प्लस चार्ज और माइनस, सुन लो, प्लस चार्ज और माइनस वाला चार्ज वालों के साथ क्या होता है? सुनो 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 सुनो, ये प्लस चार्ज वालों को, अगर ये गरीब बगल में बैठा हो और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो तो पक्का आशीर्वाद दिया जाता है, पक्का आशीर्वाद मिलता है बच्चा, इस तरीके का। और इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। बोले ऐसा क्यों हुआ सर, ये बताओ। देख बेटा, सुन सुन जरा बात को सुन। अब आप लोग अपने दोस्त के साथ पिज्जा खाने गए हो, कहाँ गए हो? अरे कहाँ गए हो? रेस्टोरेंट। पिज्जा खाने, पिज्जा, ठीक है, पिज्जा खाने जाते हो।
ऐसे गए हो और बगल में आप लोग बैठ के आराम से मस्त पिज्जा खा रहे हो, पाई बॉन्ड चल रहा है, पाई बॉन्ड मतलब ओवरलैपिंग हुई पड़ी है, बेहतरीन, ठीक है, खाना चल रहा है यहाँ पर। परंतु बगल में अगर कोई गरीब बैठा हो तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के थोड़ी देर के लिए उसके साथ शेयर नहीं हो जाएगा? उसके साथ भी तो शेयर होगा। तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आपका दिल पिघल जाए और पिज्जा को उठा के ले भाई तू भी पकड़ थोड़ी देर के लिए, चल। कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए। अगर इसके साथ भी बातचीत हो जाए तो कोई बात नहीं, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस, इसी को बोलते हैं बेटा जी रेजोनेंस। क्लियर हुआ? आपने बोला थोड़ी देर के लिए, सर फिर वापस अपने हाँ हाँ, और क्या और क्या और क्या, फिर वापस मतलब इधर वापस, ठीक है। तभी तो ये एरो लगा रहा हूं, उधर भी और इधर भी। रेजोनेंस आगे पीछे होता रहता है, तेजी के साथ आगे पीछे। और ये बेटा जी रेजोनेंस रहता है। मतलब कि अगर कोई गरीब बगल में बैठा हो तो उसको भी आशीर्वाद दे दिया जाता है, उसके साथ भी रेजोनेंस कर लिया जाता है। परंतु वही गरीब थोड़ा दूर बैठा हो, ओए सुन लो, वही थोड़ा दूर बैठा हो, अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। क्यों? बीच में ये आ गया, उड़ के हम जा नहीं सकते, बीच में ये आ गया, उड़ के हम जा नहीं सकते। तो ये दोनों जो बच्चा इलेक्ट्रॉन है ना, वो कभी भी यहां तक पहुंच, अरे बोलो, नहीं सकते। और अगर पहुंच नहीं सकते तो कुछ नहीं हो सकता भाई, वैसे का वैसे रहेगा। नो रेजोनेंस लिख लेना, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। ऑर्बिटल पिक्चर देखो, अरे ऑर्बिटल पिक्चर देखो यार, ऐसा करके ये पाई बॉन्ड होता है, देखो। और अगर ये इसके साथ ये अल्फा हाइड्रोजन ऐसे करके हो जाए और ऐसे करके हो जाए, तो ये लोग कैसे, इनको कैसे क्रॉस करें? ये बीच में आ गया कबाब में हड्डी, इसकी वजह से बात बन नहीं पाएगी। ये लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते, लिख लेना, ये लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो कोई रेजोनेंस कुछ नहीं होगा, नो रेजोनेंस लिखो, नो रेजोनेंस। अरे गुरुदेव सही है। मतलब ये बैठा बच्चा कि द प्लस चार्ज को अगर रेजोनेंस करवाना है तो कहां पर होना चाहिए? अरे प्लस चार्ज को अगर रेजोनेंस करना है तो कहां होना चाहिए? पाई बॉन्ड के जस्ट बगल में। किधर? पाई बॉन्ड के जस्ट बगल में। और पाई बॉन्ड से थोड़ा भी दूर हुआ तो रेजोनेंस नहीं होगा। ज्यादा दूर हो गया तो खत्म, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल खत्म। और सर पे आगे बैठ गया जो, बोले अब पक्का होगा, पक्का होगा। देखते हैं, माता जी के बगल में जब तक बैठोगे ना, तब पूजा करोगे बगल में बैठ के, तभी तक माता जी खुश रहेंगी। सर पे बैठने लगे, सर पे चढ़ के नाचने लगे तो गुस्सा आ जाएंगी, मैं बता रहा हूं। फिर से माता जी का आशीर्वाद तभी तक जब तक बच्चा तू बड़े बगल में है, बगल में बैठ के आरती पूजा कर, सर में बैठ के मत कर। अगर सर में बैठ गया तो फिर कोई रेजोनेंस नहीं, तब बच्चा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तब कुछ नहीं हो सकता। बच्चा लिख लो, कुछ नहीं हो सकता। नो रेजोनेंस, ओए लिख लो, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। क्यों? सर में बैठ गया, सर में बैठ ये गया। सेम एटम्स के बीच में ही हो सकता है क्या? नहीं, किसी के बीच में हो सकता है, किसी भी बीच में हो सकता है, ठीक है। पर बच्चे यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, नो रेजोनेंस। क्यों? सर पे बैठ गया नहीं होगा, बिल्कुल ऊपर बैठ गया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तो खैर इसका चलो मतलब बता ही देता हूं, आप लोग समझ सकते हो समझ लो, नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके फिर से निकल के आने वाला है ये सारा का सारा, ठीक है। सुन लो ध्यान से, ये वाला पी ऑर्बिटल इस तरीके से होता है, बोलो यस सर। अगर ये वाला बेटा पी वाई एक्सिस का है, कौन सी वाली एक्सिस का है? बाई एक्सिस। तो इसका वाला जो एक खाली ऑर्बिटल होगा, अगला वाला ऑर्बिटल किस एक्सिस पे होगा? अरे जल्दी बोलो यार। इस वाले का एक ऑर्बिटल वाई एक्सिस में है, दूसरा वाला ऑर्बिटल किस एक्सिस में होगा? फिर जेड में होगा। तो अगर अगला वाला आपका जेड में होगा बेटा, प्लस चार्ज अगर जेड में बैठा हुआ है और पाई बॉन्ड किस में बैठे हुए हैं? बाई वाई में। पाई बॉन्ड वाई में है
और ये जेड में बैठा हुआ है, कैसे हो पाएगा? मैंने कहा था पैरेलल होना नो चाहिए। पॉसिबल सर। अरे मैंने कहा था पैरेलल होना चाहिए। एक पाई बॉन्ड इधर है, जेड एक्सिस ऐसे करके है, कैसे हो सकती है कुछ भी काम? नहीं हो नो सकता। सर। पैरेलल नहीं। सुन लो, इसीलिए प्लस चार्ज अगर पाई बॉन्ड के साइड में हो जाएगा। प्लस चार्ज डबल बॉन्ड के ऊपर हो, नहीं हो पाएगा। प्लस चार्ज डबल बॉन्ड से दूर हो जाए, नहीं हो पाएगा। नहीं कब हो पाएगा? सिर्फ देखो, डबल बन के ठीक इसी बात तरीके से सुन लो, इसी तरीके से माइनस चार्ज के साथ भी होता है। ध्यान सुनो बेटा, अब ये सारी चीजें मैं समअप कर रहा हूं, ध्यान सुनो। अगर डबल बॉन्ड के बगल में कोई डबल बॉन्ड हुआ, वाह क्या बात है, डबल बॉन्ड के जस्ट तुरंत ही होने लग गया, नो रेजोनेंस, खत्म, लुल एकदम से। और दूर हो गया, ओए सुन लो, दूर हो गया डबल बॉन्ड, सब खत्म, सब खत्म। यहां पर यस रेजोनेंस, यहां पर नो रेजोनेंस। पाई तुरंत पाई हो गया ना, पाई सिग्मा सिग्मा, अरे दूर हो गया भाई, दूर हो गया, नो रेजोनेंस। ऐसे ही प्लस चार्ज के साथ भी होता है। ध्यान सुनो, डबल बॉन्ड के बगल में प्लस चार्ज, वाह क्या बात है, बगल में है, हो जाएगा। डबल बॉन्ड के ऊपर ही प्लस चार्ज हो गया, नो रेजोनेंस। डबल बॉन्ड से दूर हो गया, ओए सुन लो, दूर हो गया, नो रेजोनेंस। क्लियर हुआ बात? बनाते रहो, कहां रेजोनेंस होगा, कहां नहीं होगा, लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही बेटा, डबल बॉन्ड के माइनस में प्लस चार्ज हो, सुन लो, डबल बॉन्ड के बगल में माइनस चार्ज हो, देखो बगल में प्लस चार्ज है, बगल में माइनस चार्ज है, तो हो जाएगा। अरे बोलो यार, यस यस सर। अगर डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर ही माइनस चार्ज हो जाए तो फिर नहीं होगा। नो होगा। डबल बॉन्ड से दूर हो जाए, इम्पॉसिबल। नो समझ में आ सर। गया क्या? ये Yes. सारे के सारे केसेस क्लियर हो जाएंगे क्या? यस सर। सर डबल बॉन्ड के Yes, ऊपर sir. जो चार्ज वाला केस है सर, वो एक और बार समझा दो। चार्ज वाले केस में सुन ले यहां पर बच्चे, ये जो प्लस चार्ज है, सुन देख, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड ऐसा होता है, पाई बॉन्ड के अगर बगल में अगर आपकी सिर्फ वीडियो- साइड में तेरा प्लस चार्ज हो, तो प्लस चार्ज वाला इस 2 इलेक्ट्रॉन उठ के इसको दिए जा सकते हैं। देख सुन, ये Yes, प्लस sir. चार्ज है तेरा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इसको दिए जा सकते हैं, दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और ये प्लस चार्ज फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब ये है कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर और फिर वहां से वापस बैक एंड फोर्थ कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है। क्लियर हुआ? देख, अगर ये चीज बगल में हो तो ही अच्छा है, अगर ये चीज थोड़ी दूर हो जाएगी बेटा, ये डबल बॉन्ड की पहुंच से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। दूर हो गई तो फिर मामला फिट नहीं हो पाएगा, फिर कोई रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये प्लस चार्ज बिल्कुल अगर सर पे ही बैठ जाए, तो सोच कि पाई बॉन्ड तेरा वाई प्लेन में है और तेरा जो प्लस चार्ज है, देख पाई बॉन्ड तेरा वाई प्लेन में है, पर जो प्लस चार्ज है वो कौन से प्लेन में है, जेड प्लेन में। जेड प्लेन में, इसीलिए यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो मैंने ये यहाँ तेरे को 3 चीज बता दी कि प्लस चार्ज डबल बॉन्ड के साइड में हो तो हो जाएगा, ऊपर ही हो तो नहीं हो पाएगा, ज्यादा दूर हो जाए तो भी नहीं हो पाएगा। अब बता, समझ में आया तेरे को? सर माइनस वाला भी जेड एक्सिस पे होगा, पी जेड। हाँ तो हाँ, वैसा बिल्कुल सेम केस वैसा ही माइनस चार्ज के साथ भी है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज सबके साथ सेम केस Okay, ही है। sir. सर नेक्स्ट स्लाइड में एक डाउट था, इससे जो नेक्स्ट था। ये वाला यस सर। बता। सर आपने कहा कि इस केस में रेजोनेंस नहीं होगी, लेकिन अगर हम आपने कहा कि रेजोनेंस डिफरेंट एटम्स में भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में रेजोनेंस चली जाए? नहीं, ऐसा जिसके क्यों पास नहीं हो वेकेंट सकता? ऑर्बिटल होगा उसी के पास तो बच्चा रेजोनेंस होगा। क्या बात करती है, किसी के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा उसके पास होगा वेकेंट ऑर्बिटल। सर ये नहीं समझ आया। देख बच्चा सुन, कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, सुन बेटा, इस कार्बन के पास डबल वेकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि प्लस चार्ज इसके पास है, इसके पास Yes. प्लस चार्ज है। बोल। यस सर। इसके Yes, ऊपर sir. देख, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब क्या, प्लस चार्ज का मतलब पी ऑर्बिटल वेकेंट होगा। इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल हो गया, इसी वेकेंट ऑर्बिटल में आने वाले थे पर ये परपेंडिकुलर हो गया। अब तू क्या कहना चाहती है, कौन से वाले के बीच में हो जाए रेजोनेंस? सी और एच।
बच्चे मैंने कहा ना सिग्मा बॉन्ड मत तोड़ा कर एक भी। सिग्मा बॉन्ड तोड़ देगी क्या? नहीं सर, सर, ठी- सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड- वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड भी आ जाए। कार्ब ऐसा हाइड्रोजन कभी भी 2 बॉन्ड बनाता है क्या? सिग्मा बॉन्ड Got अगर it, टूट जाए sir. तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाता है क्या बच्चे? सर नहीं No, sir. बनाएगा। तो फिर काहे उसको उसको हाइड्रोजन को उसकी सीमा लांघने पे मजबूर कर रही हो? हाँ, सर अगर हाइड्रोजन की वजह अगर हीलियम होता तो। हीलियम क्या बनाता है बॉन्ड? क्या बात कर रहे हो यार? अरे हीलियम बॉन्ड ही नहीं बनाता। सॉरी ब्रिलियम। मतलब कोई ऐसी चीज होगी जो बॉन्ड बना सकती हो बच्चे, कर लेगा। हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। मतलब तुम ऐसी बात कर रही हो कि कोई अपनी सीमा सर लांघ दे, सॉरी सर, मैं ब्रिलियम कहना चाह रही थी, हीलियम गलती से बोल दिया। है ना? कोई अपनी सीमा लांघ दे, क्या करे वो? मर जाए। हीलियम से बॉन्ड बनवा लो, साइंटिस्ट लोग नोबेल प्राइज मिल जाएगा। बनवा लो किस दिन, नोबेल प्राइज पक्का तुम्हारा है फिर। सर बेरिलियम सर कॉपी में तो बना सकते हैं। हाँ कॉपी में जरूर बना सकती हो, तो कॉपी में मैं नोबेल प्राइज भी तुम्हें दे दूंगा। कॉपी में गोल सा एकदम से, ऐसा ऐसा गोल्ड मॉडल। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर। हद हो गई यार। अटक रही है सर वीडियो। चलो बच्चा, रेजोनेंस समझ में आ गया होगा। अब आपको बस मेरे को इतना बताना है, आप लोग सिर्फ मुझे इतना बताइए कहाँ कहाँ रेजोनेंस होगा और कहाँ कहाँ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना सारे सारे। वीडियो इस अटक वाले, रही है। ओए सुन लो, इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर करो। चलो नो सर। सर पहले के No, 4 में sir. हो जाएगा, नहीं होगा होगी। नहीं, No, sir. No, pass. नहीं होगा सर। नो सर। सर नहीं होगी। कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वही बताओ। सर पहले के 4 में हो जाएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन। लास्ट सेकंड वाले में Yes, तो कुछ sir. भी नहीं होगा। Yes, sir. फर्स्ट में थोड़ा सा हो सकता है सर। सर लास्ट सेकंड में कहीं भी नहीं लास्ट वाले होगा। में भी कहीं भी नहीं होगा। सर थर्ड वाले में लास्ट में हो थर्ड सकता है। वाले में नोट कर लो भाई, नोट करो जल्दी से। कितने बजे से? हाँ? 6 बैठ जा। 6:45, कितना टाइम हो गया? 6:50 सर। 53. 50 हो गया? यस 55 हो गया? सर, हो गया टाइम। हाँ 10 मिनट सर। बीत गए। हाँ सर। जल्दी करो भाई। गजब के बच्चे हो यार तुम लोग। सर नहीं होगा सर, पहले होगा सर, बाद में नहीं होगा। सर पहले के थोड़े से तो पार्ट में first होगा four में और थर्ड होगा, के भी मतलब- लास्ट के पार्ट में होगा। अच्छा, First third three में last होगा। हाँ सर भाई, थर्ड किसमें के होगा लास्ट कि में पार्ट तो में ए में पाई फर्स्ट starting में। सिग्मा पाई। हाँ हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, आइसोलेटेड क्या पाई नहीं होगा सर। पाई नहीं होगा सर, होगा कहीं भी सर। नहीं होगा। होगा। कुछ नहीं होगा। पाई नहीं होगा सर। पाई लास्ट में सर, सिग्मा लास्ट में। सर मिडिल में पाई होगा, सर लास्ट मिडिल में होगा, और डबल बगल में बोल यहाँ दो। पे हो सर जाएगा। मिडिल में हो सर जाएगा, लास्ट के मिडिल। 3 में, सर लास्ट के 3 में। यस सर। के बीच में तो हो ही जाएगा। हाँ सर पूरा। पाई सिग्मा पाई, और पाई के बगल में क्या? सिग्मा। हाँ हो जाएगा। देखो पाई सिग्मा पाई पाई हो जाएगा क्या? नो सर। नो स्टार्टिंग के सर, तीन हो स्टार्टिंग जाएगा के इधर। 3 में हो जाएगा। पाई सर सिग्मा पहले पाई हो 3 जाएगा। इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। ये लोग तो कर लेंगे ना, ये नहीं कर पाएगा बस एक। सर जिसका ऐसे नहीं क्वेश्चन होगा आए उसको हम हटा देते हैं। अरे यार हटा दो उसको, वहीं पे रहने सर दो। ऐसे क्वेश्चन आ जाए हम यस लिखे कि नो लिखे? क्या? सर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए हम यस लिखे कि नो लिखे? यस यस बिल्कुल यस लिखोगे। ठीक है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बच्चे ये लोग रेजोनेंस करके बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क डालते हैं बताओ मुझे। ये रेजोनेंस अगर करेगा तो अगली बार कैसा दिखेगा? ऐसा करके दिखेगा, बोलो हाँ। यस और Yes, अगर मैं इसका sir. रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो कैसा बनाऊंगा? तो सब में डॉट 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 होगा। यस बताओ कितना बॉन्ड ऑर्डर? तो 1/6। 1.5। 5। कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही 9 है, एवरेज upon निकालने 6। में? अरे बच्चे एवरेज निकालने में दिक्कत आ रही है क्या? ये 3 पाई बॉन्ड जो हैं वो कभी इधर कभी इधर, इतना ही होता है। ये इसके और इसके बीच में बटेगा, ये इसके और इसके बीच में बटेगा, मतलब 3 पाई बॉन्ड 6 के बीच में बट रहे हैं। यस यस ऐसा ही तो हो रहा है ना, एक ये या तो ये। तो यार हाफ लगा लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? आधा आधा कर हाँ लो। सर। ये पाई बॉन्ड आधा इसमें और आधा बार इसमें, तो 1.5 बोलो। ओके सर। क्लियर?
तो बच्चे Yes, sir. ये सारे टॉपिक जो हैं कि जरूरी हैं किसके लिए? बॉन्ड लेंथ के लिए। बॉन्ड लेंथ। कल की क्लास में बॉन्ड लेंथ Bond कवर किया जाएगा। आज के लिए Thank you, sir. Bye, sir. Thank you very Have a nice much. day. Bye, sir. Good हैव Thank you, नाइस sir. डे सर। night. Sir, thank you. गुड नाइट।